हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए दो बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट्स निकल कर सामने आई है आयुष काउंसलिंग को लेकर। जो बच्चे आयुष काउंसलिंग करना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए ये वो अपडेट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोनों की दोनों मेजर अपडेट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो मेजर अपडेट के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो हमारे पास आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट है, यानी कि कौन सी हमारे पास जो EECC की वेबसाइट होती है, तो बच्चों आपको पता है उसके ऊपर हम एक नए कोर्स के ऊपर भी जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। अब नया कोर्स वो कौन सा है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में ही पता होगा कि जो EECC यानी कि जो आयुष काउंसलिंग होती है, ठीक है, आयुष की जो काउंसलिंग होती है उसमें हम सिर्फ बीएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बीएचएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीयूएमएस के लिए कर सकते हैं, या फिर बीएसएमएसएस के लिए कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। EECC की वेबसाइट के ऊपर आप एक और कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। वो क्या है? बी फार्मेसी, बी फार्मा, ठीक है, आयुर्वेदा के रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में नहीं पता था कि EECC की वेबसाइट पे एक नया पोर्टल जो है वो ओपन होता है जहां पे आपको लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसका जो प्रोसीजर होता है वो सारा डिफरेंट होता है। इनके साथ इनकी काउंसलिंग नहीं होती। बी फार्मा जो आयुर्वेदा है इसकी काउंसलिंग जो है वो नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो आपकी EECC वेबसाइट के ऊपर ही होगी। वेबसाइट आपकी सेम रहेगी, लेकिन इसकी जो काउंसलिंग है वो इनके साथ बिल्कुल भी नहीं होती है। अब ये बी फार्मेसी आयुर्वेदा क्या है क्या नहीं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको फिलहाल के लिए इतना बता देता हूँ कि बी फार्मेसी आयुर्वेदा जो है वो EECC की वेबसाइट के थ्रू भी जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसका जो कॉलेज रहता है, ठीक है, इसके लिए आप ITRA जामनगर, जो आपका जामनगर है गुजरात के अंदर, वहां पे आपको जो है वो एडमिशन मिलेगी। वो जो अपना पोर्टल है, ठीक है, वो अपनी जो सीट्स है वो EECC के थ्रू जो है वो फिल करते हैं। तो इस चीज के बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था, सोचा मैं आपको बता दूं। जो बच्चे बी फार्मेसी, और ये यहाँ की जो फीस है वो भी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जितनी ही फीस रहेगी, आपसे कोई हाई चार्जेस फीस नहीं ली जाती। अगर आपका नाम इस लिस्ट के अंदर आ जाता है, अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, वो सब कुछ मैं आपको सेपरेट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगी। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और कौन कौन से प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो या फिर गवर्नमेंट की तरह ट्रीट हो लेना चाहते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट आपका जो कोर्स हो जाए, तो उसके लिए आपको एडमिशन मिलेगी ITR जामनगर गुजरात के अंदर, ठीक है। ये अपनी सीट्स को फिल करते हैं किसके थ्रू? EECC के थ्रू। EECC थ्रू के किसके कोर्स के लिए? बी फार्मा आयुर्वेदिक, यानी बी फार्मेसी आयुर्वेदिक के लिए। अगर आयुर्वेदा के अंदर आप फार्मा करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर जितनी भी हमारे पास मेडिसिन है, अगर आप BMS बनते हो, BHMS करते हो, अगर BMS बनते हो, BHMS बनते हो, या फिर BMS करते हो, कोई भी करते हो, ये सारे आपके एलोपैथी या होम्योपैथी डॉक्टर है, ठीक है, आयुर्वेदा डॉक्टर है। तो इसमें अंदर आयुर्वेदा डॉक्टर जो होते हैं और होम्योपैथी डॉक्टर्स होते हैं, उनको मेडिसिन की तो नीड पड़ती होगी। तो उसकी मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी करेगा? वो बी फार्मा आयुर्वेदा की करेगा, क्योंकि आयुर्वेदा मेडिसिन आयुर्वेदा डॉक्टर ही लिख के देगा ना, ठीक है। तो आयुर्वेदा डॉक्टर की जो मेडिसिन होती है वो आयुर्वेदा डॉक्टर ही लिख के देगा ना, तो इनका जो लिंक है वो आपस में बना रहता है। इसलिए इनकी जो कोर्स है वो काफी ज्यादा यूजफुल है अगर आप करने में इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। कैसे आपका इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है या फिर बिना एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो सब कुछ मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि EECC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक और पोर्टल ओपन होता है जो बी फार्मेसी आयुर्वेदा के लिए होता है। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो आपको एडमिशन कहाँ पे मिलेगी? ITRA जामनगर गुजरात के अंदर आपको एडमिशन मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी नेक्स्ट मेजर अपडेट को लेकर। एंड द सेकंड अपडेट इज जो बच्चों निकल कर सामने आई है, वो निकल कर आई है आयुष काउंसलिंग के राउंड्स को लेकर। जी हाँ बच्चों, आयुष काउंसलिंग जो हमारे पास होती है उसके अंदर कुछ हमारे जो चेंजेस देखने को मिलेंगे इस बार 2024-25 सेशन के लिए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता ही दिया था कि जो आयुष काउंसलिंग की यानी कि EECC की वेबसाइट है वो क्या हो चुकी है? अपडेट हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको बता भी दिया था कि वो अपडेट हो चुकी है किस सेशन के लिए? 2024-25 सेशन के लिए। लेकिन उस अपडेट होने के साथ साथ वहां पे नई कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिली है। वैसे तो सारा कुछ ब्रोशर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जो है वो मेजर इस चीज के बारे में लिखा आ रहा है। वहां पे हमारे पास 3 पॉइंट्स लिखे आ रहे हैं, 1 2 और 3। लेकिन जो 3 नंबर वाला पॉइंट्स है उसके अंदर हमें कुछ मेजर जो है वो चेंजेस देखने को मिले हैं। वो मेजर चेंज क्या देखने को मिले हैं वो सब कुछ मैं अभी आपको फटाफट जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। पहले क्या होता था, जब हमारे पास आयुष काउंसलिंग के राउंड्स होते थे, राउंड 1, ठीक है, राउंड 2, उसके बाद राउंड 3। राउंड 3 के अंदर क्या होता था बच्चों? क्या होता था इसमें, जब राउंड 1 के अंदर आपको सीट मिलती थी तो हम उसको छोड़ सकते थे, यानी कि हम उसके अंदर क्या कर सकते थे? फ्री एग्जिट
कर सकते थे, फ्री एग्जिट क्या कर सकते थे, मतलब आप अगर अपनी सीट नहीं लेना चाहते तो आप फ्री एग्जिट करके राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्योंकि मान लो हमें फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है वो मुझे पसंद नहीं है, या फिर बीएचएमएस का मिल गया, नहीं मुझे बीएमएस का ही चाहिए, तो बच्चे क्या करते थे, राउंड 1 की सीट को छोड़ के राउंड 2 में क्या कर जाते थे, चले जाते। ये प्रोसेस तो आपका वहीं का वहीं सेम टू सेम एज इट इज है। अब जो सेकंड राउंड में क्या हुआ है कि जब पहले साल क्या होता था, अगर सेकंड राउंड में भी अगर आपको सीट मिलती थी, वो अगर आपको पसंद नहीं है तो बच्चे छोड़ के किस में चले जाते थे, राउंड 3 में चले जाते थे। लेकिन अब उन्होंने ऐसा कहा है, ऐसा अब आप नहीं कर सकते, अब ये रूल को बदल दिया गया है। अगर आप फर्स्ट राउंड में तो फ्री एग्जिट कर सकते हो, अपनी सीट छोड़ के राउंड 2 में आ सकते हो, लेकिन राउंड 2 में जो आपको सीट अलॉटेड होगी वो आपको जो है 100% कंपलसरी है, वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, 100% क्या होगी आपके लिए, कंपलसरी होगी, वो सीट जो है वो आपको लेनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप राउंड 2 से फ्री एग्जिट करके राउंड 3 में नहीं जा सकते। तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी जो बात निकलकर सामने आई है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब लेकिन ऐसा हो गया है। ठीक है, अब राउंड 3 के अंदर भी जो आपको सीट मिलेगी वो तो आपको 100% कंपलसरी पहले भी थी, अब भी थी, वो लेनी ही पड़ेगी। 100% कंपलसरी है कि वो आपको लेनी ही पड़ेगी। इसके बाद मतलब राउंड 2 के बाद जितने भी अब राउंड्स होंगे, ठीक है, उसमें हर सीट जो है वो आपको मिलेगी, जो चाहे वो बीएमएस के अंदर मिलती है, बीएचएमएस के अंदर मिलती है, कहीं पे भी किसी भी कॉलेज में मिलती है, वो सारी की सारी सीट्स आपको जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, सिर्फ राउंड 1 के अंदर जो आप सीट मिलती है आप उसको फ्री एग्जिट कर सकते हो। राउंड 2 के अंदर आपको जो सीट मिलती है वो 100% कंपलसरी है कि आपको लेनी पड़ेगी। राउंड 3 में 100% कंपलसरी है, लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो स्ट्रे होता है उसमें तो 100% कंपलसरी होता ही है कि वो सीट्स जो है आपको लेनी ही पड़ेगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप राउंड 2 में भी जो है फ्री एग्जिट कर सकते थे। राउंड 2 में पहले जो है फ्री एग्जिट कर सकते, राउंड 3 में आप आ सकते थे। लेकिन अब इस चीज को क्या कर दिया गया है, मना कर दिया गया है कि अब राउंड 2 के बाद आप जो है वो फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आपको इसका सब सीधा सीधा इंपैक्ट जो है वो आपकी किस पे पड़ेगा, चॉइस फिलिंग पे पड़ेगा। इसलिए अब आपको जो चॉइस फिलिंग है बहुत ज्यादा ध्यान से करनी पड़ेगी, पहले से भी ज्यादा केयरफुली अब हमें चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक ही राउंड के अंदर ऑप्शन बचेगा फ्री एग्जिट करने का, उसके बाद हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है फ्री एग्जिट करने का। अगर आप फ्री एग्जिट करते हो तो आपकी जितनी भी सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी। अगर आप इनके टर्म्स एंड कंडीशन को और भी नहीं फॉलो करोगे, कुछ और भी गलती कर देते हो साथ में, तो साथ ही साथ आपको काउंसलिंग से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर आप कोई भी काउंसलिंग आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे वो स्टेट की है, चाहे वो आयुष की है, चाहे वो एमबीबीएस की है, बीडीएस की है, सारी काउंसलिंग से ये क्या कर देते हैं, आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, यानी कि बाहर से कर देते हैं। तो सीधा सीधा इंपैक्ट हमारा किस पे पड़ेगा, चॉइस फिलिंग पे ऊपर पड़ेगा। लेकिन बच्चों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को नीचे रखना है, किस कॉलेज की क्या कट ऑफ रहेगा, कुछ आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। इसलिए आपको बिना किसी टेंशन के, बिना पैनिक किए, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की नीड नहीं है। लेकिन मेरा फर्ज आपको ये सब चीजों के बारे में बताना। अगर आपको खुद भी नॉलेज है तो आप भी अपना आप देखते रहिए कि मुझे स्टार्टिंग में किस कॉलेज को सबसे ऊपर रखना है, किस कॉलेज को नीचे रखना है। तो आप भी अपनी तरफ से एक प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो कॉलेज की लिस्ट है वो बनाकर रखें। ठीक है, अगर नहीं बनती है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप तक जो है टाइम टू टाइम वीडियो चला के आप तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा। तो ये 2 मेजर अपडेट निकलकर सामने आई थी। पहली निकलकर आई थी बी फार्मा को लेकर, ठीक है, दूसरी आई थी ये AA की राउंड्स को लेकर। दोनों मेजर अपडेट्स मैंने आप तक पहुंचा दिए। तो इसी तरह की और कोई मेजर अपडेट निकलकर सामने आती है तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक किए बिना और शेयर किए बिना मत जाना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो वो इजिली पहुंचा सके। एंड आई होप अब तक आपने सब्सक्राइब कर दिया हो।